जय हिंद दोस्तों। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि कैसे हम कुछ बड़ी बड़ी चीजें करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गवा देते हैं। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन शंख को बेचकर वो अपने लिए कुछ पैसे जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी राम को एक बड़ा शंख मिल गया और ये देखकर श्याम के मन में आया कि यार राम को तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज्यादा पैसा कमा लेगा। श्याम ने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज्यादा पैसा कमा पाऊं। अब श्याम बड़े शंख की तलाश करने लगा। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख नहीं मिला और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाऊं। उस बड़े शंख के तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, ना तो उसे बड़ा शंख मिला बल्कि जो भी छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उन शंख को भी उसने फेंक दिए थे। तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन राम के पास एक बड़ा शंख और कुछ छोटे शंख भी थे। कुछ ही देर में रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। घर जाते वक्त राम ने अपने शंख बेच दिए। उसके पास जो बड़ा शंख था उसके उसे 1000 रुपए मिले और जो छोटे छोटे शंख उसके पास थे उसके मिले 3000 रुपए। और ये जानकर श्याम को बहुत दुख हुआ कि काश वह उन छोटे छोटे शंख को नहीं फेंकता तो अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा कमाई होती। राम ने श्याम से कहा कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे 3000 रुपए मिले। और ये जानकर श्याम और भी ज्यादा निराश हो जाता है। हम हमारी दैनिक जीवन में भी कई सारे छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। हर छोटी चीज पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बड़ा सोचो, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन पहले वाले दोस्त ने ही बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी। दूसरा दोस्त सिर्फ बड़े पर ही फोकस किया, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दिया और जहां उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वहां उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। ऐसे ही शॉर्ट स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर भी कर दे। अपना वैल्यूएबल कमेंट्स देना न भूले। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।